अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। टॉपिक है जी लैंगवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी सोर्सेज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एज वी नो दैट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज पैरेलल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. So, in case of paramagnetic substance, the atoms and molecule having mostly odd numbers of electron, ठीक है जी, there should at least one electron which does not pair. The gases nitric oxide and alkali halides satisfy the, ठीक है जी, certain condition. So आप देखें, metals contain free electrons like free molecule in gases. They tend to pair up, but there are always few unpaired electron to produce a weak temperature independent paramagnetism called polyparamagnetism. ठीक, तो शुरू करते हैं जी, और मार्क कर लें कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंगवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। कंसीडर वी हैव पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स having n number of atoms per unit volume. In the absence of external magnetic field, each atom have a magnetic moment oriented randomly in space independent of neighboring atoms. ठीक है जी, अब देख रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो हमारे पास एटम्स हैं उनकी रैंडमली ओरिएंटेशन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है इनकी. But when we apply external magnetic field, ठीक है जी, the magnetic moment gain energy and tend to align in the direction of field. As a result, the net magnetic field increases and lead to positive susceptibility. So, also by expression of magnetic susceptibility, chi is equal to m over b, where b is the external field. Chi is equal to n mu, ठीक है जी, average cos theta over b. अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये बराबर होती है एन म्यू एवरेज कॉस थीटा, और ये जो म्यू एवरेज कॉस थीटा है ये है जी एवरेज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है जी, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट स्टूडेंट, एज वी नो दैट द पैरामैग्नेटिक मोमेंट्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, वी यूज स्टैटिस्टिकल फार्मूला टू फाइंड एवरेज ऑफ ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स. हियर एवरेज cos थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई cos थीटा e की पावर माइनस ई ओवर के बी टी डी ओमेगा. सो डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से पाई की पावर माइनस ई ओवर के बी टी इंटू डी ओमेगा. सो आप देखें आगे, ये है जी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब बी ज़ीरो नहीं है, ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास इनकी ओल्ड पोजीशन थी वो आप देख रहे हैं कि वो मैंने जो है प्लेन लाइन से रिप्रेजेंट की है, जबकि न्यू पोजीशन जो है वो डॉटेड लाइन से. जो हमारी न्यू पोजीशन है वो तकरीबन ये सारी की सारी जो है कोशिश कर रही हैं, ठीक है जी, एक ख़ास डायरेक्शन में लाइन होने की. तो देखें, द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन केस बिकम u is equal to minus mu dot b. Only one component of magnetic moment is taking part in the net magnetic moment of paramagnetic behavior. ठीक है जी, u is equal to minus mu cos theta b. देखें, for one atom ये हमारे पास mu है, ठीक है जी, थीटा जो b के साथ बन रहा है, तो mu के दो कंपोनेंट है, एक mu का है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है जी. तो यहाँ पर जो हमने कंपोनेंट लिया है म्यू का वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है माइनस म्यू कॉस थीटा. एज म्यू इज कांस्टेंट इन केस, नाउ कंसीडर अ स्फीयर हैविंग रेडियस आर एट पॉइंट ओरिजिन ओ. आल्सो कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप विच मेक स्मॉल एंगल डी थीटा एज शोन इन फिगर. ठीक है जी, ये स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है और इस पर ये स्ट्रिप है जो कि स्मॉल एंगल बना रही है, कितना, डी थीटा. द डिफरेंशियल सॉलिड एंगल बिकम, ठीक है जी, हमारे पास सॉलिड एंगल है, थ्री डायमेंशनल एंगल है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए ओवर आर स्क्वायर. सो डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा ओवर आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये वाला. तो देखें, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा ओवर इंटू डी थीटा.
पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। ये जो रिज़ल्ट है इसको हमने पुट कर देना है स्टूडेंट इक्वेशन 2 में, ठीक है जी। ये रही इक्वेशन 2, देखें एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस थीटा e की पावर म्यू बी कॉस थीटा ओवर के बी टी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है जी। और इंटीग्रेशन 0 से पाई e की पावर म्यू बी कॉस थीटा ओवर के बी टी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी है माइनस म्यू बी कॉस थीटा, सो लेट एक्स इज इक्वल टू म्यू बी ओवर के बी टी कॉस थीटा, ताकि जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है वो आसान हो जाए। आल्सो ए इज इक्वल टू म्यू बी ओवर के बी टी, सो एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना ए कॉस थीटा, सो कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा एक्स ओवर ए। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन, तो अगर मैं इधर डेरिवेटिव अप्लाई करूँ तो बनेगा डी एक्स माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो जाएगा माइनस इधर चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस डी एक्स ओवर ए, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू एक्स ओवर ए कॉस 0 पर होता है 1, तो इसका मतलब एक्स और ए जो है वो बराबर होंगे। बट व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई देन कॉस 180 भी होता है -1, इसका मतलब अब एक्स किसके बराबर है माइनस ए के। सो अब मैं इस पर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने लगा हूँ। सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव, देखें पहले था एवरेज कॉस थीटा, इधर भी एवरेज कॉस थीटा ही है। लिमिट्स थी 0 से पाई, अब लिमिट 0 से पाई नहीं है, अब लिमिट्स हैं हमारे पास a से माइनस ए, ठीक है। और जो ये हमारे पास फैक्टर था उसको हमने रिप्लेस कर लिया किससे जी, माइनस डी एक्स ओवर ए से साइन थीटा डी थीटा को, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा था और ये वाला जो फैक्टर था इसे हमने किससे रिप्लेस कर लिया एक्स से। तो ये हमारे पास अब न्यू जो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म आ गई। तो देखें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इंटेग्रल वी हैव एवरेज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट, ठीक है जी, एच ए माइनस 1 ओवर ए फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बी कॉट a इज इक्वल टू e की पावर a प्लस e की पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई e की पावर a माइनस e की पावर माइनस ए कॉट a इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस a ओवर 3 माइनस a क्यूब ओवर 45 सो ऑन। बाय निगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ a वी हैव कॉट a इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस a बाय 3। सो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस a ओवर 3, इसकी वैल्यू आ गई, साथ क्या आएगा -1 ओवर a, ठीक है जी। 1 ओवर a से -1 ओवर a तो हो गया कैंसिल, तो एवरेज कॉस थीटा आ गया a बाय 3, इसे हम कहते हैं लैंगमीन फंक्शन, ठीक है जी, a बाय 3। सो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 म्यू बी ओवर के बी टी, ठीक है जी। और नाम दे दे इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। जो इक्वेशन 1 थी हम उसमें ये वैल्यू जो है जी वो पुट करेंगे, ठीक है जी। ये रही जी इक्वेशन 1 एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा n म्यू ओवर b, ठीक है जी। और ये वो वैल्यू आ गई 1/3 म्यू b ओवर के बी टी, ठीक है जी। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें बन जाएगा n म्यू स्क्वायर ओवर 3 के बी टी, ओके। chi p paramagnetic susceptibility, if we involve the permeability of free space mu naught then chi p is equal to n mu naught mu square over 3 kbt। रिजल्ट स्टूडेंट्स देखें, द पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आप देख रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। सो द ग्राफ बिटवीन पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर बिकम, ये आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब टेम्परेचर कम है तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हाई है, बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होती जा रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्टूडेंट देखें द पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इट्स मीन के इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम। ओके जी, तो ये हमारा टॉपिक था। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।